वाणी प्रकाशन की एक सीरीज़ है दास्ता कहते कहते, उस सीरीज़ में इनकी कविताओं की किताब आई है समीराना गीत। ऐसे समीर अंजान साहब से मैं गुजारिश करता हूं, आएँ और सुरभान जी के बाबत दो बातें कहें। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में समीर अंजान साहब का नाम है। दुनिया में आज तक किसी ने समीर अंजान से ज्यादा गीत नहीं लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। क्या होता है कि जावेद साहब के बाद बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जावेद साहब को कौन कहे, जावेद साहब के बाद और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, मगर आज इस मंच पे मुझे बुलाया नहीं गया है। मैं आया हूँ भूल के। क्यों आया हूँ ये भी बता दूँ आपको, क्योंकि मेरे ख्याल से जब मैंने लिखना शुरू किया था, सूर्यभान अंकल से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। वो कविता कहीं हृदय जी ने इस किताब में नहीं लिखी है, मगर धर्मयुग के किसी अंक में मैंने पढ़ा था, और मुझे मेरी याददाश्त बिल्कुल करेक्ट है, और मुझे लगता है कि आपकी ही लिखी वो कविता है कि धूप दरिया पे शाम लिखती है, धूप दरिया पे शाम लिखती है, हाय मेहंदी के पेड़ पे जैसे हीर रांझे का नाम लिखती है। मैं ये सोच रहा था कि ऐसी उपमाएं, ऐसी सिमली कोई कैसे लिख सकता है। जब हमने लिखना शुरू किया तो उस दौर में एक दौर शुरू हुआ था नई कविताओं के लिखने का। हम लोग बड़े मुरीद थे दुष्यंत कुमार के, और हम जब नए युवा कवि जब बैठते थे तो उनको बहुत पढ़ते थे और सोचते थे कि कभी ऐसी गज़लें लिखी जाए, कोई ऐसा गीत लिखा जाए। बहुत कोशिशें की मगर कुछ वैसा हुआ नहीं। और मुझे किसी का एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आया कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे। तो मेरे ख्याल से वैसी कोशिश करनी भी नहीं चाहिए कि सूर्यभान गुप्ता जैसे आप कुछ लिखें, क्योंकि आप सब कर लेंगे मगर वो जो उनका जज्बा है, जो उनके जज्बात हैं, जो उनकी रूहानियत है, वो आप नहीं ला सकते। और मैं बहुत दुखी इस बात से हुआ कि इनके जैसा शायर फिल्म इंडस्ट्री में आया और कामयाबी तक नहीं पहुंचना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे शायरों की। नई कविताओं में अक्सर ऐसा होता है, जो मैं एक अक्सर बोलता हूँ कि कहते हैं कि जैसे कोई चित्रकार ब्रश डुबा के दीवार पे फेंक दे, जो बन जाए वही नई कविता है। क्या वो लिखते हैं वो केवल वो समझें या वो समझे जो जिसने उनसे लिखवाया है। मगर नई कविता में सूर्यभान गुप्ता जी ने जो कुछ लिखा वो इतना समझ में आया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मैं पहली बार किसी नई कविता, नई गज़ल, हिंदी की गज़ल के किसी शायर का मैं इतना बड़ा मुरीद हुआ। मैं हृदय जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इनसे मैंने कहा कि आप ये जो शाम रख रहे हैं, इस शाम में मैं आना चाहता हूँ, और इन्होंने बहुत प्यार से मुझे कहा कि नहीं आप ज़रूर आइए। और मुझे पता चला कि जावेद साहब, और जब मैंने किताब पढ़ी तब मुझे पता चला कि जावेद साहब का और सूर्यभान गुप्ता जी का क्या रिश्ता रहा है। जावेद साहब ने सच कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि ये सचमुच सोचते कैसे हैं। मेरा इनका रिश्ता, मुझे लगता है मैंने एक फिल्म लिखी थी साजन, जिसमें उसकी जो हीरोइन थी वो उस शायर हीरो से मिली नहीं थी, मगर उसकी शायरी पे वो मरती थी। तो मेरा ऐसा रहा कि मैं इनकी कविताओं पे मरता रहा। पिछले 2 साल से मैं इनको फ़ोन करता रहा कि अंकल मैं आना चाहता हूँ, अंकल मैं आना चाहता हूँ, मगर मुलाकात हुई नहीं। और ये जब मौका आया तो मैंने कहा कि इस मौके को मैं चूकना नहीं चाहता हूँ, मैं जाऊँगा ज़रूर, और अपने उस हीरो को देखना चाहता हूँ जिसकी कविताओं से मैं इतना प्यार करता रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में जो युवा है, जो नए लोग लिख रहे हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो प्रयास किया हृदय जी ने
जावेद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये कोशिश करते हैं कि कहीं मशहूर ना हो जाएं। और एक बड़ा अच्छा, मेरी कुछ चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं कि आदमी आईना नहीं होता, आदमी आईना नहीं होता, वक्त को कुछ मना नहीं होता। आदमी आईना नहीं होता, वक्त को कुछ मना नहीं होता, झूठ की उम्र तभी तक होती जब तलक सच का सामना नहीं होता। तो ये वो सच हैं जिनका सामना आज नहीं कल होना है लोगों से। और ऐसी प्रतिभाएं, जैसा वैद जी ने कहा कि दो दो सूर्य एक साथ हैं मगर गुप्त हैं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य कभी गुप्त हो ही नहीं सकता। सूर्य जब भी होगा, जब आएगा तो वो चमकेगा जरूर, वो उसकी रोशनी बाहर आएगी ज़रूर। मैं उन चंद पंक्तियों को जब मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे लगा कि मैं जब भी मिलूंगा इनसे, मैं केवल एक ही सवाल पूछूंगा कि अंकल, आप इस तरह की उपमाएं, इस तरह की सिमली सचमुच लिखते कैसे हैं? कहाँ से आपकी सोच में ऐसी बातें आती हैं? और अभी भी मैं आप तमाम लोगों के सामने वादा करता हूं कि एक दिन, एक शाम मैं इनके यहाँ जाऊंगा ज़रूर और कोशिश करूंगा ये समझने की कि ये इस तरह की उपमाएं कहाँ से सोचते हैं। जब इनकी गज़ल छपी थी, शाम के वक्त कभी घर में अकेले न रहो, तो मैंने हृदय जी को फ़ोन करके पूछा कि ये बड़ी साइंटिफिक गज़ल मैंने पढ़ी बड़े ज़माने के बाद, और सचमुच वो एक वक्त ऐसा होता है कि अगर आप शाम के वक्त घर में रहें 5:30 से 6:30 7 बजे के आसपास, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और इस चीज़ को इन्होंने जिया होगा तभी लिखा होगा, मगर उसका असर हर आदमी के ऊपर उतना ही पड़े जिस तरह इन्होंने सोच के लिखा। ये आज तक गज़ल मुझे याद है। और हृदय जी बैठे हैं, इनसे पूछे, मैंने इनको स्पेशली फ़ोन करके कहा था कि एक सूर्यभानु गुप्त जी की एक गज़लों का एक संस्करण आना बहुत ज़रूरी है, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हम उनको बहुत पढ़ना चाहते हैं। और आज वो सपना हमारा साकार हुआ। मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, सब तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।